हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे कि डिज़ीज़ किन कारणों से होता है, हेल्दी डिज़ीज़ फ्री, इन सब में अंतर देख लिए थे। हम अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ीज़ एंड इट्स कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि डिज़ीज़ कैसा होता है, यानी एग्जैक्टली जो डिज़ीज़ टर्म हम यूज़ करते हैं, बीमारी, ये होता ही क्या होता है एग्जैक्टली, उसको जानेंगे। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में अंतर जानेंगे, एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़ में अंतर जानेंगे, डिज़ीज़ कॉज कैसे होता है, किन कारणों से होता है वो देखेंगे, और ये सारा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम जानने वाले हैं कि व्हाट डज़ डिज़ीज़ लुक लाइक, यानी डिज़ीज़ कैसा होता है एग्जैक्टली। हम जो डिज़ीज़ टर्म यूज़ कर रहे हैं वो कैसा दिखता है, क्या होता है डिज़ीज़। तो देखिए, जैसे हम एक बात करें अगर कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स वगैरह शामिल होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, यानी मसल्स और स्केलेटल दोनों मिला के जो सिस्टम बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या होता है, मसल्स होते हैं और ये क्या काम करता है, तो बॉडी को होल्ड करके रखता है। ठीक, अब देखिए डिज़ीज़ क्या होता है, डिज़ीज़ होता है फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिम्टम तो बॉडी अफेक्टेड, यानी कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, यानी जैसे हम बोले कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना फूड को। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम क्या है कि बॉडी पार्ट्स को होल्ड करके रखना। तो अगर कोई ऑर्गन सिस्टम ध्यान से सुनना है, अगर कोई ऑर्गन सिस्टम किसी अपने पर्टिकुलर फंक्शन को सही से परफॉर्म ना कर पाए, कोई एक ऑर्गन सिस्टम अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म ना कर पाए, या फिर किसी एक ऑर्गन में खराबी आ जाए, या आप कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाए, तो इन सब चीज़ों में ही डिज़ीज़ को खोजा जाता है कि कुछ तो डिज़ीज़ होगा जिस कारण से ये ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डिज़ीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड, यानी कि किसी एक ऑर्गन का फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो जाता है। और अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि दिस चेंजेस गिव सिम्टम एंड साइन। अब मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है फूड को। अब अगर फूड डाइजेस्ट करने के फंक्शनिंग में थोड़ा अफेक्ट करने लगे, यानी कुछ प्रभावित हो जाए, मान लीजिए किसी को कोई खाना नहीं पच पा रहा है, तो फिर क्या होगा, हमको डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा कि वो बीमारी है। हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि सिम्टम क्या है उसका, आखिर क्या लक्षण है। मतलब हम ये देखेंगे कि उसको लूज़ मोशन हो रहा है या फिर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे साइन और सिम्टम देखने की वजह से ही हमको पता चलता है कि उसके अंदर बीमारी है या फिर डिज़ीज़ है। तो देखिए डिज़ीज़ कैसे अराइज होता है, शुरू से समझते हैं। सबसे पहले डिज़ीज़ का मतलब फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स इज़ अफेक्टेड, ये हो गया। और जब फंक्शनिंग अफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये चेंजेस जो आएंगे, ये जो चेंज आएगा, जो अफेक्टेड होता है, ये चेंजेस सिम्टम्स और साइन अराइज़ करते हैं। यानी जो चेंज आया हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, उस चेंज की वजह से कुछ साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा, और वो जो साइन और सिम्टम होगा वही इशारा करेगा कि ये डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है, यानी कौन सा डिज़ीज़ है इसकी तरफ वो इशारा करता है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर है। देखिए क्या डिज़ीज़ एग्जैक्टली क्या होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है जो कुछ काम कर रहा होता है। अब अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के काम करने में अगर कोई खराबी आ जाए, मैल फंक्शनिंग हो जाए, ऑर्गन ख़राब हो जाए, तो ऑर्गन के ख़राब होने की वजह से कुछ साइन और सिम्टम दिखता है। उन्हीं साइन और सिम्टम को देखकर हम पता कर पाते हैं कि डिज़ीज़ कौन सा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि डिज़ीज़ कब अराइज़ होता है, एग्जैक्टली डिज़ीज़ होता क्या है, इसका आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा। अच्छा, बढ़िया है। अब देखिए, अब साइन और सिम्टम ये दोनों अलग टर्म है, इनका अलग मतलब होता है। साइन और सिम्टम को हम बेसिकली एक ही जैसा यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, इसमें कुछ अंतर है। तो आइए साइन और सिम्टम को हम डिस्कस करते हैं। साइन और सिम्टम बहुत बेसिक वर्ड्स में समझाएंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। साइन का मतलब जो डॉक्टर देखता है, साइन का मतलब जो डॉक्टर देखता है, यानी डॉक्टर के पास अगर मान लीजिए हम जाएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जो चेक करेगा हमारे अंदर वो साइन होगा, वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का होता है। साइन इज़ ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, वो डॉक्टर खोजता है। और सिम्टम जो हमको फील होता है, यानी अगर मान लीजिए कि किसी को कोई सीवियर बीमारी, मान लीजिए किसी को माइग्रेन है, तो उसको तो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा ना कि माइग्रेन है, उसको डायरेक्ट कोई मैसेज तो नहीं आ जाएगा ब्रेन में कि हाँ माइग्रेन है। उसको सिम्टम आएगा, साइन नहीं, उसको सिम्टम आएगा। क्या सिम्टम आएगा, हेडेक हो सकता है, और सिर में दर्द हो सकता है, मतलब सिर भारी लगना हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, ये सब चीज़ का सिम्टम। और डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, साइन चेक करेगा कि ये जो साइन है
वो किन किन डिजीज़ की ओर इशारा कर रहा है, और उस साइन से वो डायग्नोज करने की कोशिश करेगा कि क्या डिजीज़ इसमें पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, साइन गिव्स मोर डेफिनेट इंडिकेशन फॉर पर्टिकुलर डिजीज़, यानी कि साइन जो होता है, कोई भी डिजीज़ का साइन होता है वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ की ओर इशारा करता है। यानी कि एक मतलब हम बोले तो बहुत सारे डिजीज़ का एक कॉमन सिम्टम हो सकता है, लेकिन साइन हर डिजीज़ का अलग अलग होता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए किसी को बेसिक हेडेक है तो भी उसको सिर दर्द होगा ही। अगर किसी को बहुत तेज़ खांसी है तो भी सर दर्द होगा। मान लीजिए किसी को काला जार है, उसका सिम्टम में भी सर दर्द हो सकता है। मेनिंजाइटिस मान लीजिए किसी को है तो भी सिर दर्द होगा। माइग्रेन है तो भी सिर दर्द, मतलब बोल सकते हैं कि सिम्टम बहुत सारी बीमारियों में एक ही हो सकता है, लेकिन साइन हर डिजीज़ का अलग अलग होता है। वो पर्टिकुलर उसी डिजीज़ की ओर इशारा करता है और डॉक्टर उसी चीज़ को डायग्नोज करता है और उसको ट्रीट करता है। यानी कि बोले तो साइन गिव्स मोर डेफिनेट इंडिकेशन, ये एक अच्छा इंडिकेशन देता है एक पर्टिकुलर डिजीज़ का, और इसी कारण से लैब टेस्ट करा के और डायग्नोस्टिक की मदद से प्रॉपर उस डिज़ीज़ का जांच किया जाता है, ताकि वो डिज़ीज़ को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। ये काम डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको कि डिज़ीज़ कैसा दिखता है, एग्जैक्टली क्या होता है डिज़ीज़। कोई ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। अब अगर उस ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस चेंजेस के कारण साइन और सिम्टम्स आएंगे। साइन और सिम्टम्स के आने की वजह से क्या होगा कि साइन और सिम्टम्स के आने की वजह से फिर हमारे बॉडी में पता चलेगा हमको कि क्या दिक्कत है, और फिर जाके हम उससे पता कर पाएंगे कि क्या डिज़ीज़ उसमें हो सकता है, क्या पॉसिबल डिजीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इज एक्यूट डिजीज़ वर्सेस क्रॉनिक डिजीज़। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये, बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। एक्यूट मतलब कम समय के लिए, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। यानी वी कैन से एक्यूट डिजीज़ दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी कुछ ही समय के लिए जो डिजीज़ रहता है वो एक्यूट होता है। जैसे कॉमन कोल्ड यानी सर्दी खांसी 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ दिस लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू लाइफ टाइम, मतलब ये डिजीज़ जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, और ये इवन लाइफ टाइम तक भी हो सकता है। जैसे एलिफेंटियासिस, या फिर अगर हम बोले तो डायबिटीज़ भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी एक एग्जांपल है क्रॉनिक डिजीज़ का, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ये बहुत बेसिक है, इसके लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, ये बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा ये। क्रॉनिक डिजीज़ देखिए, क्रॉनिक डिजीज़ में एक्यूट और क्रॉनिक यानी कि कम समय में कम हानि देता है। क्रॉनिक डिजीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो एक्यूट डिजीज़ जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बेसिक सा डिजीज़ के बारे में ओवरव्यू देते हैं। डिजीज़ का मतलब किसी ऑर्गन के फंक्शनिंग में खराबी आना, इसको हम बोलते हैं बेसिक भाषा में। डिजीज़ का वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है डिसईज़, यानी डिसकम्फर्ट, यानी नॉट ईज़ डिसईज़ मतलब नॉट ईज़, यानी कि शरीर में कंफर्ट नहीं रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो अगर प्रॉब्लम कम समय के लिए है, एक्यूट मतलब कम समय के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कम समय के लिए तो कम हानि देगा। अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसमें माइक्रोब्स के कारण डिजीज़ होगा। तो अगर एक्यूट डिजीज़ है यानी माइक्रोब्स आया हमारे बॉडी में फिर डिजीज़ कॉज किया, तो एक्यूट डिजीज़ में कम समय के लिए माइक्रोब्स बॉडी में रहेगा, तो कम समय के लिए रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कम हानि पहुँचाएगा। और क्रॉनिक डिजीज़ में तो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो बैक्टीरिया अगर लंबे समय तक रहा तो एक लंबा अमाउंट में क्षति पहुंचाएगा, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक का होता है। ऑब्वियस सी बात है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के कारण। अब इसको हम अलग अलग लेवल पर समझेंगे। तो देखिए, बीमारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन हो गया तो या किसी को कोई मान लीजिए कि कोरोना वायरस किसी को हो गया बाय चांस, तो हम पहले उसका कारण जानते हैं कि ये डिजीज़ किस कारण से हो। एकदम बेसिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, उस इंसान के व्यक्तिगत लेवल पे हम देखते हैं। तो प्राइमरी रीज़न जो सबसे मेन कारण है, एग्जैक्टली जो असली कारण है, वो क्या होता है डिजीज़ का, वो होता है इन्फेक्शन। यानी कि उसके अंदर माइक्रोब गया होगा और इस कारण से वो इन्फेक्ट हो गया होगा और डिजीज़ हो गया होगा। अब हम थोड़ा ऊपर के स्तर से सोचते हैं कि आखिर उसके अंदर माइक्रोब गया और उसी टाइम अगर मान लीजिए कि एक लोकेलिटी में एक आदमी तो होता नहीं, बहुत सारे आदमी होते हैं। तो अगर कोई आदमी सड़क से होकर जा रहा है तो बहुत सारा आदमी वहाँ से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर आदमी के अंदर वैसा ही माइक्रोब जाता होगा। तो और सारे लोगों को क्यों नहीं हुआ, उस व्यक्ति को ही क्यों हुआ।
उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो और सारे जितने भी लोग होंगे वो लोग अच्छे से न्यूट्रिशन लेते होंगे, वो लोग अच्छे से पोषण उनको मिलता होगा, जिस वजह से उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम होगा, जिसके कारण उनको डिजीज़ नहीं हुआ। लेकिन जिसको न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं मिला, जो अंडर न्यूट्रिशन जिनको मिला है, जो इनको अंडर न्यूट्रिशन है, जिनको माल न्यूट्रिशन है, जिनको पोषक तत्व तो सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो वो तो डिजीज़ की बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब से तो नहीं लड़ पाएंगे उनका बॉडी, तो फिर उनको वो डिज़ीज़ में इन्फेक्शन उनको हो जाएगा। ये सेकेंडरी रीज़न है जब हम थोड़ा ऊपर के लेवल से सोचते हैं। अब आइए सबसे मेन लेवल, टर्शरी लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल से सोचते हैं कि आखिर अंडर न्यूट्रिशन क्यों हुआ। तो अंडर न्यूट्रिशन क्यों हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई परिवार अपने घर के खाने में अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके यहाँ गरीबी होगी, तभी तो वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, यानी पॉवर्टी। यानी बोले तो डिजीज़ का कारण एक नहीं है, डिजीज़ के अनेकों कारण हैं, और टू बी मोर प्रिसाइज डिजीज़ का कारण एक लेवल पे नहीं दिया जा सकता है, इसको अलग अलग लेवल पे देखते हैं। अगर प्राइमरी लेवल पूछा जाए कि एट अ प्राइमरी लेवल व्हाट इज़ द कॉज ऑफ अ डिजीज़, तो वी कैन से द एट प्राइमरी लेवल इन्फेक्शन इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़। एट सेकेंडरी लेवल विच इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़, तो अंडर न्यूट्रिशन। एट टर्शरी लेवल व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़, तो पॉवर्टी। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में होता है कि डिजीज़ के पास बहुत सारे कारण होते हैं एक के अलावा, यानी बोले तो सेकेंडरी रीज़न में अंडर न्यूट्रिशन और भी ढेर सारे कारण हो सकते हैं, टर्शरी रीज़न में पॉवर्टी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्लड, बाढ़ से ग्रसित एरियाज़ में रहना और अच्छे से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना, ये सारा रीज़न बहुत सारा हो सकता है। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। और जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिस्कस करना। आइए ये देख लेते हैं। इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस में हम ये देखते हैं कि ये बहुत सिंपल चीज़ है। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है कि जो माइक्रोब्स के कारण फैला, या फिर नाम से ही समझते हैं, इन्फेक्शियस मतलब कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या? नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, मतलब कॉज्ड बाय अदर रीजंस दैन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अलावा कई रीजन से होने वाला डिजीज़ नॉन इन्फेक्शियस होता है, और इन्फेक्शन से होने वाला इन्फेक्शियस। तो डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोब, इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, और डिजीज़ नॉट कॉज्ड बाय माइक्रोब इसको नॉन इन्फेक्शियस, ऑब्वियसली इसको नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। तो अगर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होगा वो किस कारणों से होगा, तो बॉडी के इंटरनल कारणों से होगा, जैसे कि अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है, तो कोई बीमारी होता होगा क्वाशियोरकर नाम का, तो वो क्यों हो रहा है? कोई इन्फेक्शन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ तो इंटरनल रीज़न है ना, तो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से डिजीज़ हो सकता है। एग्जाम्पल है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। कैंसर कब होता है? जब बॉडी के सेल ही चेंज हो जाते हैं, जब बॉडी के सेल का डीएनए ही चेंज हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। हाइपरटेंशन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई नमक लेता है या फिर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है, तब हाइपरटेंशन होता है। डायबिटीज़ कब होता है? जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तब। अच्छा, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो दो टाइप का हो सकता है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाला, और जो एक ही तक लिमिटेड रहे वो नॉन कम्युनिकेबल, सॉरी। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस अलग चीज़ है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल अलग चीज़ है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल आर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो आई होप मैंने सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया है और आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगले पार्ट में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।